नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 1272वें दिन का क्लास है ये। और इस वीडियो में दोस्तों 3 लेटर वाला वर्ड जो कि शुरू होता है पी से को देखेंगे। और दोस्तों 2 स्लाइड में रहेगा। बहुत ही लंबे लंबे वर्ड्स को शॉर्ट में अगर कैसे पढ़ते हैं उसको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही उसके अंदर टेक्स्ट होगा जिसमें अगर आपको पढ़ना आएगा या नहीं आएगा वो वहाँ से आप मेरे द्वारा जो है डिफरेंसेस जो होंगे उसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं इसको देखेंगे। अगर इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, नहीं लिखने आता तो क्यों नहीं, इस पे चर्चा होगी। और सबसे पहले दोस्तों वर्ड्स पे, तो चलिए सबसे पहले वर्ड ही देखते हैं। पहला वर्ड दोस्तों क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। और वर्ड जो है, और ये वर्ड दोस्तों हिंदी शब्द समझिए समझौता, प्रतिज्ञा पत्र, है ना। दो व्यक्तियों के बीच में जो होता है बातचीत, उसको लिख लेते हैं ना, वैसे भी परिचय पत्र भी कह सकते हैं, मतलब उस तरह के। वर्ड क्या है, कैसे पढ़ेंगे लोग, कोवेनेंट पढ़ देंगे गलती से। सही उच्चारण क्या होगा, कवेनेंट, कवेनेंट, कवेनेंट। कवेनेंट मीन्स समझौता, प्रतिज्ञा पत्र, एग्रीमेंट कहना भूल जाइए, अब नया वर्ड लीजिए दोस्तों। शपथ पत्र भी उसे बोलते हैं ना, अब समझौता एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट की जगह कवेनेंट बोलेंगे। कवेनेंट, कवेनेंट, कवेनेंट। होड, होड, होड मीन्स होता है गुप्त रूप से बचा कर रखना, है ना, कह सकते हैं गुप्त, या कह सकते हैं जमाखोरी भी, दूसरे रूप से जमाखोरी बोल सकते हैं। गुप्त रूप से बचा कर रखना होड कहलाता है। इंटीमेट, इंटीमेट वर्ड जो है अंतरंग, निजी, व्यक्तिगत, मतलब ऐसा संबंध में दिखाया जाता है कि भाई कुछ ज़्यादा ही संबंध जो है बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है दोनों के बीच में, इंटीमेट, है ना। तो अंतरंग, निजी, व्यक्तिगत ऐसा भी हो सकता है, इंटीमेट। नेक्स्ट वर्ड जो है एक्सकर्सिव, 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 भ्रमणशील, सैर करने वाला, है ना, भ्रमणशील, सैर का, घूमने वाला, एक्सकर्सिव। नेक्स्ट है तो समनोलेंट, नॉट समनोलेंट, ये एंटीलेंट बोलते हैं, लगा लेंट। समनोलेंट मीन्स ऊँघता हुआ व्यक्ति या ऊँघता हुआ है आलसी, ऊँघता हुआ आलसी, समनोलेंट। नेक्स्ट वर्ड जो है इनसब्सटेंशियल, 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 अवास्तविक, निशार, अवास्तविक या निशार। नेक्स्ट वर्ड जो है तो डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का अर्थ होता है निराश, उदास। डिजेक्टेड का अर्थ क्या हो गया, निराश, उदास। नेक्स्ट वर्ड है सीक्वल, सीक्वल, सीक्वल्स मीन्स होता है फल, सिलसिला, लगातार, सीक्वल। नेक्स्ट वर्ड देखिए फैंसीफुल, फैंसीफुल मीन्स मौजी, उमंगी, तरंगी, फैंसीफुल, फैंसी है भाई, फैंसीफुल, मौजी, उमंगी, तरंगी। नेक्स्ट है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मीन्स होता है मुस्तैद करना, तैनात करना, फैलाना, फैला कर रखना, डिप्लॉय, डिप्लॉय। या गिनती मतलब कि लाइन में रखना को भी डिप्लॉय बोलते हैं, पंक्ति में रखना को डिप्लॉय बोलते हैं। लिख लीजिएगा पंक्ति में, पंक्ति में रखना, ठीक है, पंक्ति में रखना। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब तो विश्वसनीय, क्रेडिबल, क्रेडिबल विश्वसनीय, आई बिलीवेबल बोलते हैं। अब जबकि डिसक्रेडिट, डिसक्रेडिट मीन्स होता है, डिसक्रेडिट का मतलब होता है भरोसा ना करना, क्रेडिट मीन्स भरोसा, भरोसा, डिसक्रेडिट मीन्स भरोसा ना करना। दोस्तों इन सब वर्ड्स को आप याद करके अपने बोलचाल की भाषा में शामिल करें, याद कर लीजिए। हिंदी के इन शब्दों की जगह अंग्रेजी का प्रयोग करना सीखिए। तो चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल अदा करेगा ये। पिछला साइड अब देखिए अल्फ़ाबेट को समझते हैं। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और ये ए से लेकर जेड तक कहे जाने वाले सारे लेटर्स को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। इसके 2 पार्ट है, पहला पार्ट वोवेल जिसमें लेटर की संख्या 5, दूसरा पार्ट दोस्तों कॉन्सोनेंट का, इसमें लेटर की संख्या 21 होता है। आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 26 लेटर होता है ना। अब ये सोचिए इसको, तो दोस्तों 26 लेटर जो है, सोचिए कि आखिर ये, फिर से मैं बताऊँ, ये 26 लेटर वो कितने तरह से आप घुमा घुमा कर यानी ए टू जेड जो है, ए से लेकर जेड तक कितने तरह से पढ़ सकते हैं, समझ नहीं आएगा ना। तो मैं बताऊं दोस्तों ये 5 लेटर, ये 5 लेटर को 27 तरह से और ये 21 लेटर को 41 तरह से पढ़ सकते हैं। इस तरह से टोटल जो है 68 तरह से पढ़ा जा सकता है, 68। इसके बाद भी इंग्लिश आपको नहीं पढ़ने आ रहा है तो आप अच्छे से याद ये कर नहीं रहे हैं। अगर इतना ही कर लेते हैं तो गारंटी है कि कोई आपको पीछे नहीं करने वाला इंग्लिश पढ़ने और लिखने में भी।
अगर उससे भी आप जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं पढ़ने में ताकि रुचि बना रहे, तो दोस्तों पार्ट वर्ड की भी व्यवस्था की गई ताकि रुचि बना रहे। और आज से ही इंग्लिश आप पढ़ना सीख सकते हैं। आप बिल्कुल भी अगर नहीं पढ़ना जानते हैं और किसी को ले आइए जो कुछ नहीं जानता हो लेकिन वो बात को समझ रहा है और या याद कर ले या देख कर भी पढ़ सकता है जिस 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को एक कॉपी पे लिख लीजिए और वर्ड्स को देखिए धीरे धीरे मतलब रोक रोक कर पढ़ ही लेगा वर्ड। लेकिन 3 चीज़ आपको आना जरूरी है भाई, कॉन्सोनेंट, वोवेल और पार्ट्स ऑफ वर्ड। देखिए कॉन्सोनेंट जो है 21 है, उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से, BCDJ मतलब बी से लेकर जेड तक, जिसमें A, E, I, O, U नहीं है, इन सभी को ही कॉन्सोनेंट बोला जाता है। अब जैसे ये जो नीचे लिखा गया है कॉन्सोनेंट, ऊपर का कॉन्सोनेंट नीचे लिखा गया और इनका उच्चारण करने का तरीका ये वाला है। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, है ना, अच्छे से याद कर लीजिए। एक्स को एक्स बोलते हैं, EX को भी एक्स बोलते हैं, EX को एक्स के अलावा एक्स भी बोलते हैं। याद कर लेंगे तभी, चूँकि बेसिक चीज़ है, अगर एक भी गलती होगा ना तो कहीं उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई इन लेटरों में से एक लेटर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई वर्ड आपको नहीं पढ़ने आएगा, समझिए इस बात को। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद मतलब देखने से पहले वॉवेल जो कि हमेशा आपके दिमाग में रहता है, एक्चुअली जो पढ़ते हैं वो उनके दिमाग में रहता है और रहना भी चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो इंग्लिश में सही से नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे ए को, ये ए है वॉवेल है, ये ए है वॉवेल है, इसको आप कितनी तरह से पढ़ सकते हैं, मैं बोलूँगा दोस्तों 4 तरह से। कौन कौन, अ, आ, ए, ऐ। ई को कितने तरह से पढ़ सकते हैं, ई को कितने तरह से पढ़ सकते हैं, 5 तरह से। आई को कितने तरह से पढ़ सकते हैं, 5 तरह से। ओ को कितने तरह से पढ़ सकते हैं, 4 तरह से। यू को कितने तरह से पढ़ सकते हैं, तो 4 तरह से। डबल ओ को कितने तरह से पढ़ सकते हैं, तो 5 तरह से। वो कौन कौन सा, सिंपल है। देखिए भले ही कितने 4-5 तरह से पढ़ा जाए लेकिन समानता है। ये देखिए कि ओ यू डबल ओ में समानता है। अब देखिए ई आई में समानता है, मतलब कि एक ही याद कर लेंगे तो हो जाएगा, और यहाँ तो है ही। बस इसको पढ़ डालिए। बगल में देखिए अगर जो वर्ड्स आप ये पढ़ेंगे ना, ये वर्ड्स जो आप पढ़ेंगे ये बगल से ही उसका उच्चारण में आ रहे हैं। देखिए कॉन्सेंट लेकिन आना चाहिए आपको। मैं पढ़ दूँ एक बार, मेडल में ये आ गया, मॉल में आ गया, मैड में ये आ गया, मैन में ये आ गया, मार्बल में ई को आप बोलते हैं, पेन में ई को ये बोलते हैं, पीस में ई को ये बोलते हैं, सर्कल में आई, पिन में ई, टीन में ई, टायर में आई, सब में अ, अबाउट में आ, रूम में ओ। इधर देखते जाइए, इधर है ना, इस तरफ देखते जाइएगा। टोन में ओ, बट में अ, पुट में ऊ, लूट में ई यू, फ्लैट में अ, रूम में ऊ, फ्लोर में ओ। ये सब इजी है पढ़ना। चलिए दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, ये आपके लिए जादू काम करे। कोई वर्ड मान लीजिए नहीं पढ़ने आ रहा है, ये नहीं पढ़ने आ रहा है, कैसे पढ़ेंगे, मुझे नहीं आता। ये नहीं पढ़ने आ रहा है, मुझे कैसे पढ़ेंगे, मुझे नहीं आता। जिनको नहीं आता उनके लिए, जो आपको ये वर्ड नहीं पढ़ने आएगा, कैसे पढ़ा जाता। तो भाई तरीका है। देखिए टी डी टेड है ना, TICA है ना, तो टेड आ गया, टी डी टेड। TIA को CA बोलते हैं। आई इनको इन नहीं पढ़ते हैं क्या, आई लग गया, इनिशिएटेड। अब यहाँ देखिए CO को कम बोलते हैं, PRE को प्री भी बोलते हैं तो कम, SIV को देखिए सिव बोलते हैं, यहाँ से सिव 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 सिव। अगले साइड में मिल जाएगा, यहाँ टिव है तो SIV है ना, उसी तरह SIVE सिव होता है, क्योंकि IVE है तो यहाँ देखिए प्री हो गया, EN है यहाँ पर, अगर H लगा देंगे यहाँ तो हेन नहीं हो जाता है क्या, तो कॉम्प्री हैन, और ये देखिए सिव। 4 पार्ट से वर्ड बन गया। ये चारों को मैंने लिखा क्या, यहीं से मैंने दिखा दिया। तो लाखों वर्ड भी रहेंगे तो ऐसे ही मैं दिखा दूंगा, वहाँ पर इजी हो जाएगा। कुछ थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट वॉवेल्स को थोड़ा समझ रखना होगा। अब देखिए यहाँ से भी समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि CO को कन बोलते हैं ना, कन ले लिया यहाँ से, तो ये उसको अस बोलते हैं, ये अस हो गया। तो ये दो को तो आ गया हमको ना, कन आई अस, बाकी बीच में टीनू पढ़ देंगे, कंटिन्यूअस, कंटूनस नहीं पढ़ने आएगा, फिर समझ में आएगा, सुना हुआ रहता ही ये सब वर्ड्स, इसलिए ज़्यादातर वर्ड्स भी सुनना होता है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्रीफिक्स देखिए, यार प्री आ गया ना पिछले वाले में, फाइट आ गया, आइट 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 फाइट। चलिए अगला स्लाइड एक और देखते हैं, और इसमें देखिए, ये देखिए PRO प्रो, CURE क्योर, MENT मेंट, क्योर यहाँ से आ गया, ENT यहाँ से आ गया। अब M लग जाएगा तो मेंट हो जाएगा, M लग जाएगा तो मेंट हो जाएगा, है ना।
फिर से मैं दिखा दूँगा। अब देखिए यहाँ पर है ना एमेंटमेंट, टेंट, रेंट, मेंट, तो क्योर है प्रोक्योरमेंट। दोस्तों ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके आप जल्दी से जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं मज़ा ले लेकर। कोई भी जो कुछ भी नहीं जानता है, 3 बातों को 3 स्लाइड जो हमारा 3 चीज़ आया, कॉन्सोनेंट, वोवेल और है ना पार्ट्स ऑफ वर्ड, इसको करके आप इंग्लिश पढ़ना ही नहीं लिखना भी जान सकते हैं, फ्लो में तेज़ी से पढ़ सकेंगे। अब देखिए अगर उसके बाद हमारे वीडियो को आप देखना चाहेंगे तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च या गूगल पर टाइप करके हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको रीडिंग सीखना है और अच्छे से जल्दी जल्दी राइटिंग या फिर स्पोकन, तो दोस्तों बस यूट्यूब में गूगल में जो है माइक पे बोलिए, टाइप करके लिखिए। एक बात, नो ग्रामर्स की बुक, नो डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी के लिए वर्ड्स मैंने रोज दिया है। आपको लाखों वर्ड की जरूरत नहीं है, बस जो चल रहा है उसी में आप करते जाइए, सब कुछ हो जाएगा। एक कॉपी जरूर बना लीजिए ताकि हमारे वीडियो पे निर्भरता कम होते जाए और कॉपी पे अपनी निर्भरता बढ़ाते जाए। नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप वीडियो देखना चालू कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन, वहाँ से वीडियो की लिंक मिल जाएगा। डे 1 से 197 तक जो है, सॉरी 97 तक तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा और आगे भी मिलेंगे। दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, सीखना, पढ़ना तो कम से कम 10 दिन में हो ही जाएगा। 10 दिन हमारे साथ बने रहेंगे। अब चलिए जिनको नहीं पढ़ने आता है कैसे पढ़ेंगे। पी आई एकदम छोटे छोटे लेटर्स, 2 लेटर्स 3 लेटर्स वाले। पीजे जैसे डीजे, इस तरह पी के मूवी देखी थी आपने, बी के। पीएम बोलते हैं ना, पीएम। अब भाई प्राइम मिनिस्टर को तो पीएम बोलते हैं, पीएन। इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, शॉर्ट फॉर्म है ये पीओ, प्रोविजनरी ऑफिसर्स। मुझे जो लगता है पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इसका शॉर्ट हो सकता है पीक्यू, मुझे नहीं पता है, आपको पता होता है। पीआर मुझे भी नहीं, पर्सनल रिलेशनशिप ऑफिसर कर देंगे, वो लगा दें। पीएस पुलिस सब इंस्पेक्टर, है ना। प्रोविजनरी या प्रोसिक्यूशन, है ना, कुछ भी आप जो बना सकें। पीटी या जिसका हो पीटी। नेक्स्ट है तो पीयू। नेक्स्ट है पीडब्ल्यू। ऐसे पढ़िए। पीएक्स जैसे आरएक्स, पीएक्स, डीएक्स, पीवाई, पीएसी, पैक। अब देखिए वर्ड के साथ पीडी, पैड उच्चारण आ रहा है क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल घुस गया है। ए यहाँ पर आ गया, यहाँ ए आ गया, तो वर्ड्स उच्चारण हो रहा है ना, वर्ड बन गया पैक। जब भी मतलब जब भी कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट यानी 2 कोई वर्ड बनता कैसे है, कॉन्सोनेंट के साथ वॉवेल या वॉवेल के साथ कॉन्सोनेंट आए तब वर्ड बन जाता है। तो पी के बाद ए आया, फिर सी आया, तो वो हो गया ना पैक, पैड, पैग। नेक्स्ट वर्ड है तो नेक्स्ट है पैक, पीएसी, पैक। नेक्स्ट वर्ड देखिए पल, उसके बाद है तो पैम के बाद है पैन। अगला देखें दोस्तों ये पैप, पीएपी, पैप। पर भी, पार भी, पास। नेक्स्ट वर्ड है तो पैट। नेक्स्ट है पाव, नेक्स्ट है पाव, नेक्स्ट है पाव, नेक्स्ट है पैक्स। नेक्स्ट है पे मीन्स देना, है ना, पे, पीवीए है ना, पीवीए। जैसे एमबीए भी होता है ना, पीवीबी, और ये दोस्तों पीवीआई। अगला देखिए दोस्तों पीवीपी, पीवीपी, पीवीओ का पीवीआर। नेक्स्ट है पीवीएस, उसके बाद देखिए पीवीटी। नेक्स्ट है पीवीजेड के बाद पीसीए, जैसे डीसीए, पीसीए, बीसीए, एमसीए, तो पीसीए। पीसीबी, नेक्स्ट है पीसीई, उसके बाद है तो पीसीजी। नेक्स्ट वर्ड देखिए पीसीएच, पीसीएम, पीसीएन। नेक्स्ट है पीसीपी। नेक्स्ट देखिए पीसीआर, है ना, पीसीआर, पीसीटी, पीसीआर, पीसीपी, पीसीआर, पीसीएस, पीसीटी, पीसीयू। ये सब पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, सोचते होंगे। पढ़ने से ये फायदा होगा कि आपको वर्ड्स पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं होगी। जब ये टेक्स्ट आएगा तो आपको समझ में आएगा क्या पढ़ना है ना, मतलब जल्दी से आप जो है रिटेलिएट करेंगे, है ना। पीसीवी, पीसीडब्ल्यू, पीसीएक्स। नेक्स्ट है पीडीए, पीडीसी, पीडीई, पीडीएफ तो जानते हैं ना, पीडीएफ मांगते रहते हैं, पीडीआई। नेक्स्ट है तो पीडीएल, पीडीक्यू,
नेक्स्ट है PDR, उसके बाद है कि PDS, नेक्स्ट PDT, नेक्स्ट है PDX। PDX का P मीन्स होता है मटर, है ना, वर्ड आ गया। पेक, PC पेक, PD पेड और PEP। P मीन्स क्या होता है? P मीन्स क्या होता है? सोचिए, P मीन्स होता है दोस्तों मूत्र त्याग, पेशाब करना, सुसु भी लोग बोल देते हैं, अलग अलग वर्ड्स अलग अलग तरह से। पेग दोस्तों ये जो है ऐसे बोलिए, पढ़िए, जब वर्ड्स और आने लगे तो आपको समझ में आने लगेगा कैसे कैसे उच्चारण करना है। तो ये जब है एक बार सिर्फ उच्चारण कर लेना है तेजी से, जहाँ समझने लगेगा। आप दोस्तों इस टेक्स्ट को आने दीजिए। इस टेक्स्ट को आने के बाद मैं यही बताऊंगा कि देखिए NCERT बुक से वर्ड्स पढ़ने में अगर दिक्कत होता है तो हमारे द्वारा पढ़े गए तरीके से आप उसका मिलान कीजिए और जो डिफरेंसेस होता है उसको पकड़िए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ा जाता है राइट वे में। आप रॉन्ग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पहले एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद वीडियो को वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपने क्या पढ़ा और मैंने क्या पढ़ा। अब जैसे मैं यहाँ कह दूँ, अच्छे अच्छे लोग यहाँ गड़बड़ा जाएंगे, इसे क्या पढ़ते हैं। एक बार में जो पढ़ने वाले होंगे ना, क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे आप रीड। जी हाँ, रीड ही पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे रीड क्यों पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रीड ही तो पढ़ना चाहिए, रीड ही नहीं क्यों नहीं पढ़ेंगे। मैं पढ़ के बताऊँगा ऐसे क्या पढ़ेंगे। ये तो आपको पता ही होगा, जो जानते हो थोड़ा सा ये क्या लिखा हुआ है। आप देखेंगे मैं यहाँ क्या पढ़ूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप पॉज करके आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। चलिए स्टार्ट। द फोर्ड मोटर्स कंपनीज, COM कम, IS इज एन लगा नीज, देखिए P ही पढ़ना था, कंपनीज। OR को R बोलते हैं, T लगा टर हो गया, ये भी पार्ट था। तो द फोर्ड मोटर्स कंपनीज वांट्स टू डेवलप फॉर इंडिया एज इसको क्या बोलते हैं, एज ए कंपोनेंट, ENT को एन लगा नेट, कंपोनेंट सप्लाइंग बेस, एक के बाद ये है तो बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स across द ग्लोब। अब देखिए GN को ना बोलते हैं, GN को ना बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन है ना, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन। तो दोस्तों फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन को पढ़ लेने के बाद आप क्या पढ़ेंगे? जाहिर सी बात है ऑफ, जी हाँ, ऑफ मार्केट्स फॉर ए लॉन्ग, ONG को ऑंग बोलते हैं, लगा तो लॉन्ग हो गया टाइम। फॉरेन ट्रेड हैड बिन द मेन, AN को एन बोलते हैं, लगा मेन सेन पेन टेन गेन अगेन, ऐसे ऐसे वर्ड AIN से होता है। तो मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन हिस्ट्री यू वुड हैव रेड। जी हाँ दोस्तों, इसे रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। अब रेड क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये थर्ड पर्सन मतलब ये आ रहा है, परफेक्ट वाला में आ रहा है, हैव के बाद जो आ रहा है, इसलिए रेड पढ़ेंगे। तो यू वुड हैव रेड अबाउट, अगर ये मतलब सिंपल वे में आता है, यहाँ हैव नहीं लगा रहता, कुछ और लिखा रहता या नहीं लिखा रहता तो रीड पढ़ते। हैव, हैज, हैड अगर लिखा है उसके बाद रीड आ रहा है, आपको देखने में रीड लग रहा है तो रीड नहीं आ रही है, डी को रेड पढ़ेंगे। रेड अबाउट द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया टू मार्केट्स बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट एंड द, देखिए ये क्या डायरेक्शन है, ईस्ट एंड वेस्ट एंड द, यहाँ से पढ़ेंगे India and South Asia to markets both in the east and west and the T लगा 10 extensive, तीन पार्ट से बना, एक्सटेंसिव ट्रीट है ना, ट्रीट टूल्स प्लेस को सा along these routes also you would remember that it was trading interest which attracted various trading, COM को कम बोलते हैं, companies such as the East India Company to India. What then is the basic function
ऑफ फॉरेन ट्रेड। दोस्तों आपने क्या पढ़ा, आपने क्या यहाँ कुछ गलतियाँ की, कैसे पढ़ा आपने, आप यहाँ डिफरेंसेस अपना मिला लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। इस वीडियो में बने रहने का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।